मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि केनोपनिषद का संबंध भाष्य हम श्रवण कर रहे थे और उसका आगे का भाग हम श्रवण करें सब मिलकर महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्यात्मक केनोपनिषद के वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वाक्य भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रारंभ में केनोपनिषद का अर्थात ज्ञान कांड का उससे पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध बताने के लिए कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य विषय को बता रहे हैं। कर्मकांड का प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में पहले बता दिया। ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय बताया जा रहा है। ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, आत्मस्वरूप, याथात्म्य। यथावि भी साधन उसका अपना फल और अपना स्वरूप प्रकट करता है अधिकारी में। तो ज्ञान कांड का जो फल है अवान्तर फल, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, और मुख्य फल है मोक्ष, और मोक्ष है संसार का समूल उच्छेद। और ये जो संसार का समूल उच्छेद, इसी का नाम है मोक्ष। और ये मोक्ष की इच्छा यानी फल की इच्छा साधन इच्छा का कारण बनती है। साधन इच्छा में निमित्त बन जाती, हेतु बन जाती है। तो जिसको संसार का समूल उच्छेद करने की इच्छा हुई, उसे संसार के समूल उच्छेदक आत्मज्ञान की भी इच्छा होगी। आत्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बताया गया आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण नवम अध्याय रूप ज्ञान कांड के द्वारा हो रहा है। इसी के लिए नवम अध्याय है। और उससे संसार का समूल उच्छेद होता है। और ये जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म, यह प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरों से अनधिगत है, अनवगत है, अज्ञात है। इसलिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक जिज्ञासा होना उचित भी है। अनधिगतत्वात् आत्मनो युक्ता तद अधिगमाय तद विषया जिज्ञासा, इस वाक्य से भगवान भाष्यकार भगवान ने बताया
तो कहा भले ही प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से आत्मा देह से अतिरिक्त ज्ञात न होता हो, लेकिन कर्म कांड में आए हुए जन्मांतर में फल देने वाले जो कर्म है, उन कर्मों के विधायक वाक्यों के द्वारा उन कर्मों का विधान तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, उचित नहीं माना जा सकता, जब तक कर्म करने वाले का ये निश्चय न हो कि देह से अतिरिक्त मैं हूं। वर्तमान जो यजमान देह और यह देह रूप ही यदि कोई अपने आप को समझेगा, देहात्मक ही समझेगा, तो देह तो यही पड़ा रहता है। तो फिर उसका ये निश्चय रहेगा कि देह ही मैं हूं। तो लोकांतर संबंधी स्वर्ग आदि संबंधी तो कोई आत्मा देह से अतिरिक्त है नहीं। तो स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति का साधन भूत जो यज्ञ आदि कर्म है, उसका अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति नहीं होगी, जिसका यह निश्चय है कि देह ही मैं हूं। तो फिर स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य के द्वारा याग का जन्मांतरीय फल के साधनभूत याग का विधान अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा, अनुचित माना जाएगा। इसके लिए और लेकिन वेद में आया है स्वर्ग आदि जो जन्मांतर में होने वाला फल है उसके साधन का विधान दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य कर रहा है। यह विधान अन्यथा अनुपपत्त्या, इसे स्रोत अर्थापत्ति कहा जाता है। इससे यह निश्चित होगा कि देह से अतिरिक्त आत्मा है। तो इस प्रकार कर्म कांड के द्वारा ही देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान जब हो रहा है, तो अलग से 9वें अध्याय को देहातिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए स्वतंत्र प्रकरण मानने की जरूरत नहीं है। ये जो शंका पूर्व पक्ष की थी, इसका समाधान सूत्रात्मक वाक्य से पहले भगवान भाष्यकार ने किया कि कर्म विषये चानुक्ति ही तद विरोधित्वात्। ये सूत्रात्मक वाक्य है, भाष्यकार भगवान के द्वारा ही प्रयुक्त। और कर्म विषय का अर्थ है कर्म के प्रकरण में यानी कर्म कांड में। अनुक्ति यानी उक्ति का अर्थ है प्रतिपादन, ज्ञापन, कथन, और अनुक्ति का अर्थ हो जाएगा अकथन, अनिरूपण। तो आत्मा के स्वरूप का निरूपण कर्म कांड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वर्गादि फलक दर्श पूर्णमासादि याग के विधायक विधि वाक्य को भले ही देह से अतिरिक्त आत्म ज्ञान की अपेक्षा है, लेकिन वह देह से अतिरिक्त आत्मा जो विधि को अपेक्षित है वह कर्ता भोक्ता के रूप में अपेक्षित है, और वास्तविक जो आत्म स्वरूप है वह तो अकर्ता अभोक्ता है, असंग है, व्यापक है। तो ऐसे अकर्ता अभोक्ता असंग अपरिछिन्न आत्मा का ज्ञान
जन्मांतरीय फलक कर्म के विधायक विधि वाक्य को अपेक्षित नहीं है, अपितु जिसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा वह अपने आप को अकर्ता, अभोक्ता, असंग ब्रह्मरूप समझेगा, सर्वात्मा समझेगा। तो ये जो ज्ञान होगा अद्वैत ज्ञान, यह कर्म के हेतुभूत भेद ज्ञान को, क्रियाकारक फल भेद ज्ञान, ये है कर्म का हेतुभूत ज्ञान। और इस भेद ज्ञान का ही बाधक हो जाएगा अभेद ज्ञान। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान का मतलब है अभेद ज्ञान, अद्वैत बोध। और अद्वैत बोध जिसको होगा उसके चित्त में द्वैत ज्ञान नहीं रहेगा। और द्वैत ज्ञान के बिना, क्रियाकारक फल भेद ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार कर्म के हेतुभूत द्वैत ज्ञान का बाधक बन जाता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। तो बाधक है का मतलब विरोधी है। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का तो कर्मानुष्ठान के साथ विरोध है। ये कहा कि तद विरोधित्वात्, यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञापन कर्म कांड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म कांड के प्रतिपाद्य अनुष्ठेय कर्म उपासना के साथ आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध का विरोध है, आत्म यथात्म ज्ञान का विरोध है। ये तद विरोधित्वात् का अर्थ है। तो इस प्रकार इस सूत्र वाक्य तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब अस्य विजिज्ञासितव्यस्य इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर्म विषय चानुक्ति ही तद विरोधित्वात् इस सूत्र रूप अपने ही वाक्य का व्याख्यान कर रहा है, विवरण कर रहा है। तो अस्य विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्वस्य कर्म विषये अवचनम, कर्म विषये चानुक्ति, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है सूत्र में, उस प्रतिज्ञा वाक्यात्मक अंश का व्याख्यान है। अनुक्ति का अर्थ कर दिया अवचनम। सूत्र में अनुक्ति ही पद है ना। प्रतिज्ञा वाक्य में, सूत्रस्थ प्रतिज्ञा वाक्य में कुल 3 पद हैं। कौन कौन? एक कर्म विषय और च और अनुक्ति। इसमें से अनुक्ति ही इस पद का व्याख्यान है, उसका पर्यायवाचक पद प्रयोग करके किया गया अवचनम। और कर्म विषय शब्द का अर्थ स्पष्ट है, कर्मकांड, इसलिए उसका कोई पर्यायवाचक शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता भगवान भाष्यकार को प्रतीत नहीं हुई। इसलिए कर्म विषय शब्द को जैसा का तैसा रखा अपने व्याख्यान में। तो कर्म विषय अवचनम यानी अप्रतिपादनम, अकथनम। तो प्रतिपादन कहो या कथन कहो, किसी न किसी वस्तु का होता है ना, पदार्थ का होता है ना। और आपके पास 2 ही पदार्थ हैं, एक अनात्मा, दूसरा आत्मा। तो किसका अकथन, अवचन, ये जिज्ञासा होने पर मूल सूत्र में जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसमें
अनुक्ति का कर्म नहीं बताया गया था। वो एक प्रकार से समझ लो बताने वाला च शब्द था। च शब्द था और उस च शब्द का अर्थ समझ लो, अस्य विजिज्ञासी तव्यस्य आत्मतत्वस्य। ये किया है। च शब्द पूर्व में जो प्रयुक्त प्रथम वाक्य में आत्मस्वरूप तत्व विज्ञानाय, यहाँ पर आत्मस्वरूप तत्व इतने का अनुवर्तन करने के लिए प्रयुक्त है सूत्र में, ये समझना। इसलिए च का ही अर्थ कर रहे हैं कि अस्य विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्वस्य, ये जो षष्ट्यंत दो पद हैं, तीन पद हैं, अस्य विजिज्ञासितव्यस्य और आत्मतत्वस्य। मूल में आत्म स्वरूप तत्व लिखा है ना, और फिर विज्ञान पद को छोड़ दिया है। मूल में आने कहा शुरू वाले वाक्य में। शुरू वाला वाक्य कौन सा है? उसी पेज पर केनेशितम इति आत्म स्वरूप तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते। विजिज्ञासा किसको कहेंगे? विज्ञापन करने की इच्छा। विज्ञापन किसको कहते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट, ज्ञापन, विज्ञापन कहते हैं ना। और जिस वस्तु का विज्ञापन किया करना होता है उसका चित्र, उसका नाम, और उसमें क्या क्या गुण है वो सब लिखा जाता है उस पे, उसे कहा जाता है विज्ञापन। और विज्ञापन हुआ जिस वस्तु का उस बोर्ड पर गुणगान किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। तव्य, उस वस्तु को कहा जाएगा विजिज्ञासी तव्य। तो यहाँ पर लिखा आत्म तत्व का विशेषण विजिज्ञासी तव्य का मतलब जानने का विषय। लोग जानना चाहते हैं कंपनी ने क्या वस्तु ये की है, और कंपनी जनाना चाहती है, वो है एक प्रकार से विज्ञापन। और उसका विषय है, वो विज्ञापन कहते हैं प्रतिपादक को, और उसका विषय हो जाएगा प्रतिपादन का विषय, वो है आत्मतत्व। इसलिए लिखा गया कि विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्वस्य का अर्थ है मुमुक्षु जिसको जानना चाहता है वह आत्मतत्व। और यहाँ आत्मतत्वस्य में जो षष्ठी है ना, वह कर्म अर्थ में षष्ठी है। अप्रतिपादनम, अज्ञापनम कहा कर्मकांड में। और कौन से आत्मतत्व का? तो शुरू में एक षष्ट्यंत पद है अस्य, और अस्य यह पद बता रहा है नवम अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्यमान आत्मतत्व को। संसार बंधन से मुक्त आत्मस्वरूप है, उसे जानना चाहता है। तो भेद ज्ञान रूपी कारण नहीं रहा तो फिर कार्य भी कैसे होगा? तो कर्म का अनुष्ठान ही नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से कर्म कांड का ही उच्छेद जैसा हो जाएगा फिर। इसलिए कर्म कांड को प्रमाण के रूप में बनाए रखने के लिए, व्यावहारिक प्रमाण के रूप में बनाए रखने के लिए कर्म कांड में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निरूपण नहीं किया।
इस वाक्य का अर्थ ध्यान में आया ना। और ये किसका व्याख्यान है? कर्म विषये चानुक्ति ही, इस सूत्रस्थ प्रतिज्ञा वाक्य का व्याख्यान ये हुआ। तो तद विरोधित्वात्, ये जो हेतु अंश है, इसकी व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि कर्म के प्रकरण में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अकथन क्यों है। प्रश्न बताया जा रहा है कि कस्मात् इति चेत, चेत यानी यदि कोई ये प्रश्न करे कि किस कारण से, कस्मात् का अर्थ है किस कारण से कर्म प्रकरण में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनिरूपण है, अवचन है, इसका हेतु क्या है। इस प्रकार हेतु विषयक जिज्ञासा कोई करता है यदि, तो हेतु बताया भगवान भाष्यकार ने तद विरोधित्वात्, ये जो सूत्र में हेतु अंश है उससे। अब उसकी व्याख्या प्रारंभ होती है कि आत्मनो ही यथावत विज्ञानम कर्मणा विरुध्यते तद विरोधित्वात्, ये जो हेतु है सूत्र में, उसका व्याख्यान हुआ आत्मनो ही यथावत विज्ञानम। यथावत विज्ञानम का अर्थ है परमात्मक ज्ञान। तो किसका? तो आत्मन, तो आत्मा के परमात्मक ज्ञान का। और आत्मा का परमात्मक ज्ञान कौन सा माना जाएगा? आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि, ये पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रूप से मैं का बोध, इसे कहा जाएगा आत्मनो यथावत विज्ञान। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध यानी अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव, इसका कर्मणा विरुध्यते यानी कर्म के साथ विरोध है। और क्रियाकारक फल भेद ज्ञान का विरोधी है अहम ब्रह्मास्मि, यह अद्वैत बोध। अभेद ज्ञान क्रियाकारक फल भेद ज्ञान का विरोधी होगा, का मतलब कर्म के हेतु को हटा देगा। और कर्म का हेतु ही नहीं रहेगा तो कर्म कैसे होगा फिर? आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान विरोध रखता है, उसका विरोधी है। कहे आत्मा का वास्तविक स्वरूप कौन है, जिसका ज्ञापन करने के लिए 9वें अध्याय को एक अलग प्रकरण माना जा रहा है। तो ये आगे लिखते हैं कि निरतिशय ब्रह्म स्वरूपो ही आत्मा विजिज्ञापयिषीत। तो कहते हैं 9वें अध्याय रूप ज्ञान कांड को विजिज्ञापयिषीत का मतलब ज्ञापन करने की इच्छा का विषय विजिज्ञापयिषीत कहा जाता है। विजिज्ञापयिष का अर्थ निकलेगा ज्ञापन करने की इच्छा, और उसके विषय को कहा जाएगा, यहाँ अक्त प्रत्यय हुआ कर्मार्थ में, अक्त प्रत्यय का भी वो अर्धातुक नाम होने से ईड आगम होकर के विजिज्ञाप ईस ईत बन जाता है, और फिर स में अकालोप होकर के ओ स ई में मिल करके बन जाता है विज्ञापयिषीत। तो निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा 9वें अध्याय के द्वारा बताना अभिष्ट है। 9वें अध्याय को अभिष्ट है आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को बताना। अरे आत्मा का ब्रह्म स्वरूप है
ये कर्म का विरोधी ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान। कि ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को 9वें अध्याय के द्वारा बताया जा रहा है। 9वें अध्याय का तात्पर्य विषय आत्मा का ब्रह्म स्वरूप है। ये आपने कैसे निश्चित किया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 9वें अध्याय के ही वचन को प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। तो 9वें अध्याय ने केनोपनिषद, और केनोपनिषद में ये आएगा यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनुमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यद वाचा अनभिद्दितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ऐसे मंत्र आएंगे। पूर्वार्ध में अलग अलग मन तथा श्रोत्रादि इंद्रियों की अविषयता, इसमें तदेव, इसमें तत् शब्द से ग्रहण किया जाता है। किसको? यत् शब्द से जिसका ग्रहण होगा। यत् तद और नित्य संबंध होता है ना। यत् शब्द जिसका परामर्शक होगा उसी का परामर्शक बन जाता है तत् शब्द। और यत् शब्द कहाँ है? तो ये तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, यह मंत्र मन का गोचर यानी विषय नहीं है। यन मनुषा न मनुते, और ये न आहुर मनोमतम, और जो विद्वान लोग हैं वे आहु यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये न मनोमतम आहु, ये न यानी ये न ब्रह्मणा। तो जिस ब्रह्म से, जो ब्रह्म मन का अविषय है, और जिस ब्रह्म से मन को जाना जाता है, मतम का अर्थ है ज्ञातम, विज्ञातम। तो ये न मनोमतम का अर्थ है जिस ब्रह्म के द्वारा मन प्रकाशित होता है। मन को कौन प्रकाशित करता है? मन का साक्षी, और जो मन का साक्षी है वही तो ब्रह्म है। तो सूर्य से प्रकाश पा करके रात्रि में चंद्रमा अपने से संबद्ध अन्य वस्तुओं को तो प्रकाशित कर सकता है, लेकिन ये चंद्रमा सूर्य को प्रकाशित करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। उस ब्रह्म को लेना जो ब्रह्म मन से प्रकाशित नहीं होता अपितु मन को प्रकाशित करता है, वह ब्रह्म तत्शब्द का अर्थ निकलेगा। और तदेव का अर्थ है वही, एवकार का व्यावर्त्य होगा। अन्य जो उपास्य है कारण ब्रह्म तथा कार्य ब्रह्म, कारण उपाधि वाला सोपाधिक या कार्य उपाधि वाला सोपाधिक ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म, ये है ब्रह्म। दो प्रकार का है ना, एक ज्ञेय ब्रह्म और दूसरा उपास्य ब्रह्म। तो तदेव में जो एवकार है वह व्यावर्तक है उपास्य ब्रह्म का, इसलिए तत्का अर्थ निकलेगा जो ज्ञेय ब्रह्म है। और ज्ञेय ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म, जिसकी कारण रूप प्रकृति भी उपाधि नहीं है, और कार्यात्मक समष्टि वेष्टि सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य भी जिसकी उपाधि नहीं है। कारण उपाधिक ब्रह्म को तो कारण ब्रह्म कहा जाता है, सोपाधिक ब्रह्म कहा जाता है। उपास्य कारण ब्रह्म भी उपास्य है, सोपाधिक ब्रह्म जो है।
सूक्ष्म कार्य उपाधि को हिरण्यगर्भ, और कारण उपाधि सूक्ष्म कार्य उपाधि के साथ फिर स्थूल कार्य उपाधि को भी अपनाने वाला जो ब्रह्म, तीनों उपाधियां जिसमें है वो विराट कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म के दो भेद, ईश्वर कारण ब्रह्म और हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म और विराट, इन तीनों को कहा जाता है उपास्य ब्रह्म। और उस उपास्य ब्रह्म का व्यावर्तक है एवकार, और तत्शब्द है ज्ञेय ब्रह्म का परामर्शक। तो जो ब्रह्म मन का अविषय है और मन का प्रकाशक है, वो ज्ञेय ब्रह्म है, और वो ज्ञेय ब्रह्म ही तुम हो। तुम का अर्थ है तुम, और तुमसे किसको लेना है? तो तुम शब्द का एक वाच्यार्थ होता है जीव, वेष्टि उपाधि वाला, और लक्षार्थ होता है साक्षी। शोधित तुमर्थ वो है जीव साक्षी जिसको कहा जाता है, और तत्शब्द से लिया गया समष्टि, जो उपाधि का प्रकाशक, वो ईश्वर साक्षी कहलाता है। और ये ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी, इनमें जो साक्ष्य है, साक्षी और साक्ष्य में अंतर होता है ना। साक्ष्य कहा जाता है साक्षी का जो विषय है, साक्षी जिसको जान रहा है। समष्टि को जानता है ईश्वर, क्या नाम, समष्टि उपाधि ईश्वर साक्षी वाला, वो समष्टि का ज्ञाता है, समष्टि का प्रकाशक है, शोधित तदर्थ है। और त्वम शब्द का अर्थ है वेष्टि उपाधि को जानने वाला, वेष्टि उपाधि का साक्षी। और इन दोनों का जो प्रकाश्य है समष्टि वेष्टि, इनमें तो भेद है, लेकिन उपाधि को छोड़ दो जिसमें भेद है, प्रकाश्य को, तो केवल साक्षी को रख लो, चेतन को रख लो। तो समष्टि उपाधि जो साक्ष्य है उसको अलग कर दिया, वेष्टि जो साक्ष्य है उसको अलग कर दिया, तो साक्षी साक्षी का स्वरूप क्या बचेगा? मात्र चेतन। निरतिशय का मतलब निर्विशेष, तो निर्विशेष ब्रह्म ही इनका स्वरूप बचेगा। इसे कहा जाएगा इस वाक्य के द्वारा तदेव ब्रह्म त्वम, का मतलब वही ब्रह्म तुम हो। कौन सा? जो मनादि का अविषय है, मनादि जिससे प्रकाशित हो रहे हैं तुम हो। और ये ज्ञान जिसको होता है कि मैं देहादि रूप नहीं हूं, अपितु सबका अवभाषक निर्विशेष चेतन मैं हूं, चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ये अनुभव जिसको होगा वह फिर अपने आप को कर्ता भोक्ता महसूस नहीं करेगा। तो स्वर्ग आदि के जो भोग्य है वह मेरे भोग्य हैं, मैं उनको भोगूंगा, ये ज्ञान उसके अंदर नहीं रहेगा। ऐसे यहां पर कहा तदेव ब्रह्म त्वम, यहां रुकना है। और आगे है विद्धि,
ऐसा जानो। तो विधि के कर्ता के रूप में इस तुम को नहीं समझना, ये तुम तो है तदेव ब्रह्म त्वम, जैसे तत्त्वमसि, उसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप समझो। ये तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये श्रुति बता रही है क्या कि नवम अध्याय के द्वारा विजिज्ञापयिषित यानी प्रतिपादन करने के लिए अभीष्ट निर्विशेष ब्रह्म है, निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। निरतिशय ब्रह्म स्वरूपो ही आत्मा से ब्रह्म का अर्थ निकलेगा। तो निरतिशय ब्रह्म तुम हो। हाँ, जातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वही तुम हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। इस वाक्य से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शांति शांति शांति।